15 लाख की कार 3 लाख में, क्या ये फ्रॉड है? क्या है इसकी रियलिटी? लोगों को लगता है ये इम्पॉसिबल है। अगर प्रोसेस और प्लानिंग बिल्कुल सही हो तो ये लीगली पॉसिबल है। देखिए, असली कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ से शुरू होता है। लोगों को लगता है 15 लाख की कार का मतलब है 15 लाख कैश, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी समझना ज़रूरी है, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या तरीका है। कार की प्राइस और कार का कॉस्ट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आम आदमी सिर्फ कार की प्राइस देखता है, लेकिन एक स्मार्ट आदमी कार की कॉस्ट देखता है। वो सिस्टम देखता है कि किस सिस्टम के तहत वो उस कार को परचेज भी कर ले और उसके पैसे भी कम से कम खर्च हो। जी हाँ, ये रियलिटी है, हकीकत है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके कारण लोग उलझे या उनके पैसे फंसे या उनके पास किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाए। बहुत सारी ऐसी बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, जो आए दिन प्रतिदिन लाखों गाड़ियां फाइनेंस कर रही, लाखों गाड़ियां दे रही है लोगों को। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन उसकी ईएमआई नहीं भर पाते, और ईएमआई ना भरने के कारण उनकी गाड़ी बैंक जब्त कर लेती है, गाड़ियां सीज हो जाती है। सीज होने के बाद एक्चुअल खेल चालू होता है। प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स दोनों उन गाड़ियों को अपने पास नहीं रखती, वो उन गाड़ियों का ऑक्शन करती है, उन गाड़ियों को नीलाम करती है। इसमें सभी को पब्लिकली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जाकर पार्टिसिपेट करें और उनको कम कीमत पे खरीद सकें। अब वो कम कीमत पे क्यों देती है, उसका भी रीज़न जान लो। बैंक को सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए रहता है जितना बैंक के पास रिकवरी निकली है। बैंक क्या करती है, अपने रिकवरी अमाउंट को रिकवर करने के लिए गाड़ियों को ऑक्शन करती है, और उन ऑक्शन में मेरा देखा हुआ है, प्रैक्टिकल है, कुछ गाड़ियां ऐसी है जो कई महीने पुरानी है या साल 2 साल पुरानी है, जिनकी कीमत 15 लाख 20 लाख रुपए है, और वो 3 से 4-5 लाख रुपए तक ऑक्शन में अवेलेबल है, मिल रही है, और लोग उसको खरीद रहे हैं। चीज़ का बेनिफिट बस वही लोग उठा पाते हैं जो इस बारे में जानते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अवेयरनेस। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, और यही मिडिल क्लास लोग फंसते हैं। वो महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, रिपेमेंट नहीं कर पाते, जबकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वही गाड़ी को वो कम कीमत पे 70 से 75% कम में खरीद सकते हैं। लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं है कि वो कैसे जाकर उसको खरीद पाए। इन गाड़ियों को खरीदने के लिए आपको फोरक्लोजर इंडिया, ई ऑक्शन इंडिया या ऑक्शन टाइगर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और एक और वेबसाइट banknet.com, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको कार प्लस प्रॉपर्टीज़, जी हाँ प्रॉपर्टीज़ भी, एग्रीकल्चर, कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहे वो भी इस पर अवेलेबल है। और ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंकों की प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन करती है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप गवर्नमेंट बैंकों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आप देख सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ से परचेस कर सकते हैं।